नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए गुरुदेव ऋषभ सिंघई बड़ा बाजार सागर से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, रामायण सीरियल में मूर्छित लक्ष्मण के उपचार के लिए सुसेन वैद्य अन्य पात्रों के संवाद, जिसमें वैद्य के कर्तव्य अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए थे, किंतु गुरुदेव आज इस संकट काल में जब लोगों को ढाढ़स और सामान्य इलाज कोरोना को छोड़कर जरूरत पड़ी, तो भगवान के दूसरे रूप कहे जाने वाले प्राइवेट चिकित्सक भी अदृश्य हो गए। वहीं शासकीय चिकित्सक पूरी टीम के साथ अपनी सेवाओं में जुटे हैं। उनकी तरह वे भी एहतियात बरतते हुए बचाव करके सेवाएं दे सकते थे। तो गुरुदेव, कर्तव्य से विमुख होना कितना धर्म सम्मत है? क्योंकि कहते हैं दया ही धर्म का मूल है। देखिए, ऐसा नहीं है। इस त्रासदी में पूरे विश्व भर के चिकित्सकों ने, और न केवल चिकित्सकों ने, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जो सेवाएं दी है वो बहुत प्रशंसनीय है, और हमें उन सब का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। संसाधनों के अभाव में भी अपनी जान हथेली पर रखकर जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। हम इसकी जितनी सराहना करें उतना कम है। जहाँ तक निजी चिकित्सालयों में काम करने वाले या प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों का इसमें पूरी तरह सक्रिय न होने की बात है, मैं इससे भी पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि ऐसे भी प्रकरण आए जिनने निजी चिकित्सालयों में चिकित्साएं की है और उससे वे चिकित्सक भी प्रभावित हुए हैं। हमें सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप काम करना चाहिए और हर चिकित्सक को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पर लोगों को भी चाहिए कि वह चिकित्सकों को सहयोग दें। पूज्य गुरुदेव, शैलेश जैन भोपाल से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाली ऊर्जा में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। पहले चूल्हे में लकड़ी का उपयोग होता था, इसके बाद कोयले का उपयोग शुरू हुआ, इसके बाद गैस और अब माइक्रोवेव एवं इंडक्शन का उपयोग हो रहा है। क्या इस बदलती ऊर्जा के कारण ही मानव के स्वभाव में उग्रता, असहनशीलता एवं क्रोध की भावना बढ़ रही है? देखिए, भोजन की पाक विधि के परिवर्तन से ही मनुष्य के स्वभाव में बदलाव आया है, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन ये जो आधुनिक संसाधनों का प्रयोग है वो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसमें कोई संशय नहीं। अनेक शोध की रिपोर्ट आई है कि माइक्रोवेव का भोजन ठीक नहीं है। इसी तरह जो हम पुराने समय में चूल्हे में भोजन लेते थे, बटलोई की सब्जियां होती थी, उनका स्वाद भी अलग होता था, पाक विधि भी अलग होती थी, तो उसका हमारे शरीर पर, मन पर भी अनुकूल असर पड़ता था। इसलिए हमें चाहिए कि आधुनिक संसाधनों का हम कम से कम प्रयोग करें। सुविधाएं हैं। इंडक्शन के विषय में भी यही बात हालांकि पुष्ट नहीं है, लेकिन कतिपय लोगों का कहना है कि इंडक्शन से निकलने वाली किरणें घातक बीमारियों का भी कारण बन सकती है। माइक्रोवेव का भी ये उल्लेख अनेक बार आ चुका है। तो आप संसाधनों का प्रयोग कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। अगर वो आपके सेहत के लिए अनुकूल है तो मेरी तरफ से कोई असहमति नहीं, पर सेहत में बाधक है तो ऐसी चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो गुरुदेव, ट्विंकल जैन सागर से पूछ रहे हैं। मेरे कुछ परिजन हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट सैलरी मंदिर जी में दान करने का बोला था, और अब उनकी सैलरी आ गई है, तो उनकी शंका ये है कि क्या वो अपनी फर्स्ट सैलरी का कुछ हिस्सा मंदिर जी में और कुछ हिस्सा कोविड-19 के लिए दान दे सकते हैं? इसमें कोई दोष तो नहीं होगा? मैं तो कहूँगा देने को कुछ क्या, पूरा भी दे सकते हैं। अब हम ना भाले, अभी ये त्रासदी हमारे सामने है, इसमें अपना धन लगा दो,
फिर उपार्जित कर लो, फिर वहाँ भी लगा देना। एक नहीं 2-2 बार दान का योग मिल जाएगा। हमें जब मानवता संकट में दिखती हो तो उस घड़ी में हम प्राथमिकता के साथ अपना धन लगाएं तो कोई बुराई नहीं है। ये हमारी प्राथमिक जवाबदेही है, हमारा प्रारंभिक कर्तव्य है। पूज्य गुरुदेव सुरेंद्र कुमार जैन ईश्वरवारा सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा पूरा परिवार भावना योग करता है और इसका लाभ भी मिल रहा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भावना योग के साथ आसन और प्राणायाम कैसे करें कि इसका भी लाभ मिल सके, और भावना योग में टीवी पर जो नीला रंग दिखाई देता है इसका कोई वैज्ञानिक कारण है क्या? देखिए, भावना योग के लिए आसन और प्राणायाम करना चाहें तो प्रमाणिक ऐप में उसके कुछ प्रारंभिक आसन दिए हुए हैं, आप उसका लाभ लेकर के कर सकते हैं, और अन्य माध्यमों से भी जो प्राणायाम अधिक है वो कर सकते हैं। हालांकि आसन प्राणायाम भावना योग का अंग नहीं है, आप उसका लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। जहाँ तक नीला रंग जो बात है वो सकारात्मकता का द्योतक है, और वह नीला प्रकाश दिव्य प्रकाश का प्रतीक होता है जो हमारे अंदर सकारात्मकता को भरता है और उससे हमारे मन को विशेष शांति मिलती है, इसलिए वो नीली नीली छाया उसमें दिखती है। पूज्य गुरुदेव शालिनी सिंघई परासिया छिंदवाड़ा से पूछ रही हैं, अभी लॉकडाउन पीरियड में मैं सब परिवार सुबह का जाप और भावना योग कर रही हूँ। मुझे धर्म में रुचि इस लॉकडाउन में आपके कार्यक्रम से ही हुई है। मेरी यह रुचि लॉकडाउन के बाद भी बनी रहे, इसके लिए क्या सावधानी रखूं, और भावना योग में इसके लिए क्या कमांड एक्स्ट्रा दूं, तथा लॉकडाउन के समाप्ति के बाद भी क्या जाप को जारी रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, आपने लॉकडाउन के समय का सदुपयोग किया और बहुत लोगों ने किया, और मैं कहूँगा जिन लोगों ने इस तरह का सदुपयोग किया उनके लिए लॉकडाउन वरदान बन गया। आपने पूछा है लॉकडाउन की समाप्ति के बाद हमारी चर्या आगे कैसे रहे, हम ये बने रहे, उसके लिए क्या करें। तो जिन बातों से हमारी धार्मिक रुचि कम होती है उन बातों को लॉकडाउन कर लो, तो लॉकडाउन के बाद भी आपकी धर्म की रुचि बनी रहेगी। मानता हूँ व्यक्ति की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, और व्यस्तता हमारी धर्मचर्या में कहीं बाधक नहीं होती, हमारी प्राथमिकताएं हमारी धर्मचर्या में बाधक होती है। तो यदि हम अपनी प्राथमिकता में ले आए, इतने दिनों में लगभग 40 दिन का ये लॉकडाउन होगा, और 40 दिन की बदली हुई दिनचर्या में आपने महसूस किया होगा कि इस बदली हुई चर्या का परिणाम क्या है। अगर ये आपको ज़्यादा सुखद आनंददायक दिख रहा है तो आने वाले दिनों में अपनी चर्या में परिवर्तन लाइए। ऐसे भी मुझे जो झांकी दिख रही है वो लग रहा है कि आने वाले समय में लोगों में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि एक दिन में कोरोना से मुक्ति होना नहीं है। लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए दूरियां भी बना के रखनी होगी, शुद्धिकरण का भी ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होना होगा। तो मैं सभी से कहूँगा कि अपनी दिनचर्या को अपनी संस्कृति के अनुकूल बनाएं, एक बदलाव घटित करें। जो आज आप कर रहे हैं वो कल भी करते रहें, जिससे आपका तन मन स्वस्थ रहे और आप अपने जीवन को ज़्यादा बेहतरी से जी सकें। जहाँ तक कोरोना वायरस के जाने के बाद या लॉकडाउन खुलने के बाद जाप की निरंतरता का सवाल है, करे तो कोई बुराई नहीं है, ये हमारे लिए कुछ अच्छा ही देगा, लाभ तो इसका मिलता ही है। इसलिए हम उसको अपनी सुविधानुसार नियमित कर सकते हैं, और यदि पूरी जाप नहीं भी कर सकें तो कम से कम 27 बार तो इसका जाप आप कर ही सकते हैं। मन में शांति की भावना होगी, और साथ में भावना योग करेंगे तो वह भी हमारे तन मन को शांत करने में कारण बनेगा। पूज्य गुरुदेव रिया जैन इंदौर से पूछ रही हैं, मेरे कई फ्रेंड्स जैन धर्म और जैन गुरु की चर्या आदि के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी कोई किताब है जिसमें धर्म से लेके कि गुरु के बारे में पता चल सके, और धर्म के बारे में मैं उन्हें कौन सी किताब दे सकती हूँ? ऐसे लोगों को जैन धर्म और दर्शन पुस्तक दे सकते हैं, उसमें जैन धर्म की सभी आरंभिक बातें हैं, जैन मुनि की चर्या का भी उसमें वर्णन है, आप उनको उसकी जानकारी दे सकते हैं। और ज़्यादा है तो जानिए जैन धर्म का मर्म, इस शीर्षक से यूट्यूब में हमारे जो 50 व्याख्यान हैं प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है, आप उनमें भी कुछ खास अंश उन्हें सुनने के लिए दे सकते हैं। उससे उन्हें जैन साधु और जैन धर्म की मूलभूत बातों का ज्ञान बड़े आसानी से प्राप्त हो सकता है।
पूज्य गुरुदेव, रमेश जैन मुंबई महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मैं एक फ़ोटो स्टूडियो में गया, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ देखा जिसमें लिखा था 20 रुपये में आप जैसे हैं वैसा फ़ोटो खिंचवाएं, 30 रुपये में आप जैसा सोचते हैं वैसा फ़ोटो खिंचवाएं, 50 रुपये में आप लोगों को जैसा दिखाना चाहते हैं वैसे फ़ोटो खिंचवाएं। तो महाराज जी, मेरे पूछने पर उस फोटोग्राफर ने बताया कि 50 रुपये वाले फ़ोटो का ही बहुत क्रेज़ चल रहा है, बाकी क्रेज़ कोई आते ही नहीं। तो महाराज जी, ये 50 रुपये वाले फ़ोटो चलन अधिक इतना क्यों चल रहा है? 50 रुपये वालों का फोटो का चलन कैसे हो गया? बस मुश्किल तो यही है, लोग अपने आप को दिखाना कुछ चाहते हैं, होते कुछ है। यही मनुष्य की दुर्बलता है। काश मनुष्य अपनी वास्तविकता को समझ सके। अपनी वास्तविकता को समझता होता तो उसकी दशा कुछ और होती। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, जिनके साथ हमारे दोष फले फूले, वे बंधु कैसे। आप ऐसे लोगों के मध्य रह, जिनके साथ हमारे दोष फले, वे बंधु कैसे। आप अपने आप को दिखाना कुछ चाहते हैं और लोग आपकी ऊपरी इस इमेज को देखकर वाहवाही करते हैं, पर आप अंदर में कुछ के कुछ हो, तो सच्चे अर्थों में वो बंधु नहीं है। तुम्हारा सच्चा बंधु वही है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का बोध कराए। और ऐसे लोगों के मध्य रहने वाले व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझेंगे। हम अपने आप को दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सब प्रवृत्ति लोगों के मन में इसलिए ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि लोग आज ऊपर की चमक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि तुम जैसे हो वैसे दिखो, यदि तुम में कुछ कमियां हैं तो उसे सुधारो, निखारो। ऊपर से लिपापोती करने से जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। जब तक ऐसी प्रवृत्ति बनी रहेगी हम अपना जीवनोद्धार नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव, विजय जैन मुंबई महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं। मुनिश्री, क्या अनेकांतवाद सिद्धांत में अपूर्ण सत्य और सापेक्षता के अलावा भ्रम, मिथ्या और असत्य का भी समावेश होता है? यदि नहीं तो एक हाथी और 6 अंधे व्यक्तियों ने जिन्होंने भ्रम में असत्य कहा था, कैसे इस सिद्धांत का उदाहरण हुआ? इस विषय में मैंने एक सत्र में पूरे विस्तार से बात की थी। वो उदाहरण है और उदाहरण को एक उदाहरण के रूप में देखना चाहिए। अपूर्ण सत्य या भ्रम को यथार्थ कभी नहीं मानना चाहिए। अनेकांतवाद का मतलब ये नहीं कि सबको जोड़कर एक कर लो। अनेकांत का मतलब है जो जैसा है उसको उस तरीके से देखो। ये उदाहरण जो हाथी का दिया जाता है वो केवल समझाने के लिए दिया जाता है कि वस्तु के विषय में तुम जैसा सोच रहे वही पूर्ण सत्य नहीं है। एक वो सत्यांश है और पूर्ण सत्य अनेक सत्यांशों के मिलन से बना है। चूँकि उस पूरे के पूरे उदाहरण में जो भी वर्णन है टुकड़ों में, वो हाथी के शरीर के अलग अलग अंशों का है। उन अंशों को व्यवस्थित तरीके से जोड़ देने पर वो हाथी के पूर्णता का बोध कराता है, लेकिन उल्टे सीधे जोड़ने से वो भी गड़बड़ हो जाएगा। हाथी के पाँव की जगह पाँव हो, पूँछ की जगह पूँछ हो, सूंड की जगह सूंड हो और धड़ की जगह धड़ हो, तब हाथी हाथी होता है। लेकिन अगर हाथी की सूंड को पूँछ की जगह लगा दे, पूँछ को सूंड की जगह लगा दे, पाँव को धड़ की जगह लगा दे, धड़ को पाँव की जगह लगा दे, तो कुछ का कुछ हो जाएगा। तो अनेकांत कहता है आप पूर्ण सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो सत्यांशों को मिलाइए, पर वह भी सापेक्षता से निरपेक्ष होकर नहीं। पूज्य गुरुदेव, आशीष राव का राजस्थान जयपुर से पूछ रहे हैं। मुनिश्री, जब हम अच्छे बनकर जीते हैं तो ये दुनिया बुरी लगती है, और जब हम बुरे बनकर जीते हैं तो ये दुनिया अच्छी लगती है। ऐसा क्यों मुनिश्री? हम कैसे जिएं कि दुनिया न अच्छी लगे न बुरी लगे? जब अच्छे बनकर जीते हैं तो दुनिया बुरी लगती है और बुरे बनकर जीते हैं तो दुनिया अच्छी लगती है। ये बात मुझे जच नहीं रही। अगर हम अच्छे बनकर के जिएंगे तो दुनिया मुझे अच्छी लगेगी। अगर मैं अंदर से अच्छा हूं तो दुनिया मुझे अच्छी लगेगी, इसमें कोई संशय नहीं। शायद प्रश्नकार ये पूछना चाह रहा होगा
कि जब हम अच्छे बनकर जीते हैं तो दुनिया मुझे बुरा कहती है, और बुरा बन कर के जीता हूँ तो दुनिया मुझे अच्छा कहती है। अगर ये दृष्टिकोण है, ऐसा सवाल है, तो उसको उस तरीके से उस संदर्भ में समझना चाहिए। और इसका एक ही अर्थ है, हम अच्छा बने हैं अपने लिए, हम अच्छा महसूस करें, दुनिया हमें अच्छा या बुरा कहे इसे न देखें। हम अपने सुखों का प्रतिमान खुद को बनाएं, औरों को नहीं। हम अच्छे हैं तो अच्छा बन कर के चलें, औरों के साथ उसे कतई न जोड़ें। यदि ऐसा हम करेंगे तो हमारे लिए उसके अच्छे परिणाम आएंगे। दुनिया को देखेंगे तो दुनिया हमें कभी जीने नहीं देगी। हमको अपने तरीके से अपना जीवन सुनिश्चित करना चाहिए। पूज्य देव राजेश जैन सागर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुवर, अच्छाई एक भावनात्मक तरंग है और सहयोग एक भावनात्मक करुणा, किंतु यह कब हस्तक्षेप में बदल जाती है इसका हमें भान भी नहीं हो पाता। ये कभी कभी आपसी विद्वेष का कारण भी बन जाती है। हम ऐसा क्या करें कि इन भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए करुणा का उद्गार कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छाई एक भावनात्मक तरंग है और सहयोग एक भावनात्मक करुणा। लेकिन अच्छाई और सहयोग दोनों आगे बढ़ते हुए कब हस्तक्षेप में बदल जाती है? हस्तक्षेप में बढ़ जाती है। इसका हमें ये भान कब नहीं। बढ़ती है? जब हम इसमें अपेक्षाएं बढ़ा देते हैं, और अधिक अपेक्षा मनुष्य के लिए सदैव दुखदायी होती है। चाहे जैसी स्थिति हो, हम अपेक्षाओं को कम करने के अभ्यासी बने। हमारी अपेक्षाएं कम होनी चाहिए, और हम किसी के प्रति सहयोग करें तो कर्ता बुद्धि से न करें, कर्तृत्व की भावना से न करें, कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर करें। मैं सहयोग करने वाला नहीं हूँ, सहयोग में मैं केवल निमित्त हूँ। मनुष्य के अंतरंग में जब अध्यात्म प्रतिष्ठापित हो जाता है तो उसकी अच्छाइयाँ दिनों दिन वृद्धिंगत होती है, और उस अच्छाई के परिणाम स्वरूप सहयोग की भावना भी उत्तरोत्तर बढ़ती है। पर वो हस्तक्षेप नहीं होता, वो तटस्थता की ओर बढ़ता जाता है। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोनों तरफ से ध्यान रखना है। न तो हमने किसी का उपकार किया, एहसान किया है, तो हम हमेशा उसे एहसानमंद बने रहने की सीख दें, ये भी बात उचित नहीं है। और दूसरी बात, यदि कोई हम पर कृपा कर रहा है तो हम उस पर अपना अधिकार मान बैठे, ये बात भी ठीक नहीं है। बड़ों की कृपा होती है, कृपा को कभी अधिकार नहीं मानना चाहिए, और सब बातों को अपनी अपनी भूमिका अनुरूप जीना चाहिए। वो गुरुदेव सुरेश गंगवाल सिंघाना, जिला धार, मध्य प्रदेश पूछ रहे हैं, गुरुदेव, भावनाओं के धागे बहुत कोमल एवं महीन होते हैं। कभी कभी अपनों की बेरुखी के हल्के से आघात, आराम से बोलो थोड़ा सा। हाँ। भावनाओं के धागे बहुत कोमल एवं महीन होते हैं। कभी कभी अपनों की बेरुखी के हल्के से आघात से टूट जाते हैं, और कभी कभी अपनों से अपनत्व की शक्ति पाकर फौलाद की जंजीर भी बन जाते हैं। तो गुरुवर, हम अपनी भावनाओं को संयमित एवं दृढ़ संकल्पित कैसे रखें, जिससे भावनाओं के आकाश पर संकल्प का सूरज उदय हो तो पहाड़ सी रुकावट भी रास्ता बन जावे, एवं प्रतिकूलता की बाधा भी अनुकूलता की राधा बन जावे। सुरेश गंगवाल, ट्रस्टी। देखिए, भावनाओं को संयमित और दृढ़ संकल्पित रखने के लिए मनुष्य को आत्मनियंत्रण की कला सीखनी होगी। जब तक मनुष्य के अंदर सेल्फ कंट्रोल की क्षमता विकसित नहीं होती, तब तक वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का एक अभ्यास हमेशा होना चाहिए। प्रायः लोग भावनाओं में बह जाते हैं, और अधिक भावुकता या भाव प्रवणता कई बार मनुष्यों को बड़ा नुकसान कर देती है। ऐसी कोई भी घड़ी आए तो हमें उस समय थोड़ी समझदारी का परिचय रखना चाहिए। पर जिनका ऐसा स्वभाव होता है, वो उन्हें उस समय कुछ आभास ही नहीं होता, बाद में पछताते हैं।
ऐसे लोगों के लिए भावना योग बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। भावना योग की एक कमांड मैं अक्सर देता हूँ, हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दो या मुझ में इतना संयम जगा दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं, ये बात बार बार दोहराइए। मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना है, मुझे भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, मुझे भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। ये कमांड बार बार अगर आप अपने मन को देने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर ये क्षमता विकसित होगी कि भाव का प्रवाह तो आएगा पर भावना की बाढ़ नहीं बन पाएगी। आप उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे और वैसी भाव दशा में आप वह सब कुछ कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव, दीपचंद सेठी सूरत गुजरात से पूछ रहे हैं, गुरुदेव रामायण एपिसोड में राम लक्ष्मण को विधि का विधान समझाते हुए कहते हैं, विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख परीक्षा के लिए देता है। गुरुदेव इसका आशय क्या है? बहुत अच्छा, ये वाक्य अगर कहा गया तो बहुत अच्छी बात। दुख शिक्षा के लिए और सुख परीक्षा के लिए। यदि मनुष्य की सही समझ हो तो दुख में बहुत कुछ शिक्षा ले सकता है कि आज मेरे जीवन में जो दुख घटे हैं ये मेरे अपनी करनी के कारण घटे हैं। मनुष्य जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका जीवन वैसा बनता है। तो जब भी जीवन में दुख आए पूर्वकृत कर्म का प्रतिफल मानकर उससे सीख ले और अपनी करनी को सुधारने की कोशिश करे। और सुख में मनुष्य के अहंकार और आसक्ति की परीक्षा होती है। जिस मनुष्य की विवेक बुद्धि जागृत होती है वो सुख की घड़ी में अपना विवेक बनाए रखता है तो अभिमान और आसक्ति से मुक्त रहता है, विनम्रता और सरलता को साथ लेकर के चलता है। लेकिन जिस व्यक्ति का विवेक मंद हो जाता है, कुंद हो जाता है, वो सुख की घड़ियों में अभिमानी होकर औरों का अपमान करता है, अपनी आसक्ति में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। ये दोनों हमारे पतन के कारण हैं। इसलिए इस वाक्य को अगर ऐसा कहा गया तो बहुत अच्छी बात है। दुख परीक्षा की घड़ी है, दुख शिक्षा की घड़ी है और सुख परीक्षा की सार्थक दिख रही है। पूज्य गुरुदेव, मीना जैन प्रभावना महिला मंडल नरियावली पूछ रही हैं, गुरुवार आज मितव्ययी व्यक्तियों को लोग हीन भावना से देखते हैं। मितव्ययिता का वास्तविक स्वरूप क्या है और आधुनिकता के दौर में लोगों को मितव्ययी के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, कृपया समाधान करें। देखिए, मितव्ययिता और कंजूसी दोनों अलग अलग चीज़ हैं और उदारता और फिजूल खर्ची ये भी अलग अलग चीज़ें हैं। मितव्ययिता एक गुण है, कंजूसी एक दोष। इसी तरह उदारता एक गुण है, फिजूल खर्ची एक अपराध है। दोनों में बड़ा अंतर है। मितव्ययी होने का मतलब है मेहनत से कमाए हुए एक एक पाई का सदुपयोग करना, व्यर्थ में नहीं गंवाना। जो मितव्ययी होते हैं अच्छे अवसर आने पर अपनी सारी संपत्ति लुटाने को तैयार हो जाते हैं, पर फालतू में एक दाना भी इधर से उधर नहीं करते हैं। पर जो कंजूस होते हैं वे अपनी संपत्ति का न उपभोग कर पाते हैं न उपयोग कर पाते हैं। तो कंजूस होते हैं। कंजूसी कतई उचित नहीं है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च करना और ज़रूरत के अनुरूप खर्च करना, उस घड़ी में अपने धन का व्यामोह नहीं करना, ये मितव्ययी होने की पहचान है। देखिए, मितव्ययी व्यक्ति कैसे होते हैं। एक जगह एक गौशाला खुल रही थी। उस गौशाला के लिए कुछ लोग अर्थ संग्रह के लिए निकले। बरसात का समय था। एक सज्जन के यहाँ गए, बड़े सेठ थे। उनने उनका स्वागत किया और उन सबसे चाय पीने का आग्रह किया।
धर्मपत्नी से चाय बनाने के लिए कहा। चूँकि माचिस थोड़ी सी सिड़ी हुई थी, बरसात के कारण सिमी हुई थी, तो बार बार माचिस का प्रयोग करने के बाद भी वो गैस जला नहीं पा रही थी। सबके सामने पति ने कह दिया, तुम कैसी हो, 20 तीली खराब कर दी, 20 तीली खराब कर दी। आगंतुकों को बड़ा अटपटा लगा, सोचा रॉन्ग नंबर डायल हो गया। जो 20 तीली के लिए सबके सामने अपनी पत्नी को टोक सकता है, उस व्यक्ति के यहाँ क्या मिलने वाला है। पर चूंकि वे सब अंदर आ चुके थे इसलिए कुछ कह नहीं पाए, वहीं रुके। उन्होंने चाय पिलाने के बाद उनसे पूछा, आप क्या चाहते हो। लोगों ने संकोच करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि गौशाला खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपका भी कोई सहयोग मिले। हमने आपके लिए सोचा है कि 21,000 रुपये की राशि आप भी दे दें। उस व्यक्ति ने कहा, 21,000 नहीं, मेरे 1 लाख रुपए लिखो। सब हतप्रभ। आश्चर्य भी हुआ और हर्ष भी। आश्चर्य इस बात का कि जो आदमी 20 तीली के लिए अपनी पत्नी को टोक रहा है, वही व्यक्ति 21,000 कहने पर 1 लाख दे रहा है। 1 लाख की उनको उम्मीद भी नहीं थी, किसी ने नहीं दिया था। बड़ा हर्ष। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने उनसे पूछा कि हम ये क्या देख रहे हैं कि हमारे लिए हमने आपसे 21,000 मांगा, आपने 1 लाख दिया। हम तो 21 इसलिए मांगे थे कि 21 मांगेंगे 11 तो देंगे, पर आपने 21 मांगने पर 1 लाख दिया और अपनी धर्मपत्नी को थोड़ी सी गलती के लिए आपने हम सब के बीच टोक दिया। आखिर एक माचिस की लागत क्या आती। बोले, देखो भाई, तुम लोग नहीं जानते हैं, पैसे का बड़ा मूल्य होता है। हम लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, हमें अपने देश के संसाधन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। वो किसी की काम का मानते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, पर हमारे रिसोर्स पर केवल हमारा अधिकार नहीं है। हमें किसी भी चीज़ का व्यर्थ प्रयोग नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम पैसा कमाते हैं, जितना ज़रूरत होता है, जहाँ ज़रूरत होता है हम खुद खर्च करते हैं। और हमारे एक सिद्धांत है, हम अपने द्वारा कमाए हुए पैसे को अपने पर कम और लोकोपकार के कार्यों में ज़्यादा खर्च करते हैं। और जब हमारा पैसा अच्छे कार्य में लगता है, हमें बड़ा हर्ष होता है। तुम ये रुपए ले जाओ और आगे भी तुम सबसे कहना है कि जब ज़रूरत पड़े तो हमें याद जरूर करना। ये मितव्ययिता और उदारता का कितना सुंदर उदाहरण है। मितव्ययिता भी और उदारता भी है। ऐसे लोग समाज के लिए बड़े सम्माननीय होते हैं। उन लोगों के हृदय में उस व्यक्ति के प्रति स्थायी जगह बन गई। दूसरी बात है कंजूसी और फिजूल खर्ची। कुछ लोग कंजूस होते तो उनकी बात ही छोड़ो। कुछ लोग अपनी फालतू शान में, व्यर्थ में पैसा बहाते हैं। वो अपने दिखावे के कारण पैसा बहाते हैं, अपनी गंदी लाइफ स्टाइल के कारण पैसा बहाते हैं। वो अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। सुरा सुंदरी में पैसा बहाना फिजूल खर्ची है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और थोड़ा व्यापकता से सोचना चाहिए। आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम चाहे उसका जैसा उपयोग कर रहे हो, थोड़ा उनके विषय में सोचो जिनको 2 वक्त खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। काश अपने पैसे का एक अंश ऐसे लोगों के लिए दे देते तो वो तुम्हारे लिए कितनी दुआएं देता। इसलिए लोगों को चाहिए फिजूल खर्ची से बचे, मितव्ययी बने, उदारता को अपनाकर औरों के हित में सहयोगी बने। पूज्य गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारिणी बहन मयूरी दीदी प्रतिभा स्त्री जबलपुर पूछ रहे हैं, गुरुदेव सनाथ कौन और अनाथ कौन? लोक व्यवहार में अनाथ उन्हें कहा जाता है जिनके माता पिता भाई बहन आदि नहीं, परंतु गुरुदेव हम यह देखते हैं कि जिन्हें हम सनाथ समझते हैं वे सनाथ होकर भी भटकते रहते हैं। तो ये कैसा सनाथपना है गुरुदेव? यथार्थतः सनाथ कौन और अनाथ कौन, कृपया समाधान करें। देखिए, सनाथ और अनाथ की व्याख्या
अलग अलग दृष्टि से की जा सकती है। लोक में जिन्हें सनाथ माना जाता है, उस अवधारणा के अनुसार तो जिनका भरा पूरा परिवार है, जिनके साथ लोग हैं, जिनका को आश्रय दाता है, वो सनाथ है, और जो इससे वंचित है वो अनाथ है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो संसार का हर व्यक्ति और संसार की हर वस्तु अनाथ है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो संसार का हर व्यक्ति और संसार की हर वस्तु अनाथ है। अनाथ इसलिए नहीं कि कोई साथ नहीं देता, अनाथ इसलिए कि कोई साथ दे नहीं सकता। आज कोरोना से पीड़ित ऐसे अनेक लोगों ने इस अनाथपने का अनुभव बहुत निकटता से किया। जब अपना ही पिता, अपना ही पति, अपना ही भाई, अपना ही पुत्र, अपनी ही पुत्री, अपनी ही पत्नी इस बीमारी की शिकार हुई, मौत से जूझ रही है, धन, पैसा, संपत्ति, परिवार सब है, धन कोई काम में नहीं आ रहा है, चिकित्सकों की चिकित्सा कुछ काम में नहीं आ पा रही है, और परिवार परिजन एक दूरी से कांच की ओट में देख भर रहे हैं। मन तरस रहा है, करना सब कुछ चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। यही तो अनाथत्व है। इस परम सत्य को समझना। ये तो छूत की बीमारी इसलिए लोग नहीं जा रहे, पर कदाचित ऐसी बीमारी न भी हो, और जिस समय व्यक्ति ऐसी कहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है, सारी चिकित्सा की जाती है, पर उसकी सांस को बचा पाना किसी दूसरे की बस की बात नहीं होती। मरने वाला अकेला मरता है, जन्मने वाला अकेला जन्मता है, और जीवन भर जो सुख दुख भोगते हैं वो भी अकेले ही भोगते हैं। इस सच्चाई को समझ लेने वाला ही अनाथत्व के वास्तविक अर्थ को समझता है। हर वस्तु को कोई दूसरा संरक्षक नहीं है, ये अनाथत्व है। और जो इस रहस्य को जान लेता है वो खुद को नाथ मान लेता है। नाथ मान नहीं लेता, खुद को खुद का नाथ बना देता है। बस जिस दिन जीवन के इस चरम अर्थ को समझोगे, अपने जीवन को अनाथत्व से मुक्त होकर परम सनाथत्व तक पहुंचा दोगे। भगवान महावीर कहते हैं, अत्तानम अत्तनो नाथ, आत्मा का स्वामी आत्मा ही है, दूसरा नहीं। तुम्हें अपनी जीवन यात्रा अपने दम पर करनी है। दूसरा साथ रह सकता है, साथ दे नहीं सकता। साथ रहना और साथ देना दोनों में बड़ा अंतर है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक सीमा है, हर द्रव्य की एक सीमा, हर वस्तु की एक सीमा है। हम किसी वस्तु या व्यक्ति के परिणमन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक परमाणु भी इधर से उधर करने की किसी की ताकत नहीं है। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जिन्हें इस सच्चाई का बोध हो जाता है वे अंदर से प्रवर्जित हो जाते हैं, वे अपने अंदर की आत्मा को पहचानते हैं और जीवन की दिशा बदलते हैं। तो हर अर्थ में देखा जाए तो हर प्राणी अनाथ है, वह जो किसी नाथ की तलाश कर रहा है। और जिसने खुद को अपना नाथ समझ लिया, जिसे नाथ की कोई तलाश नहीं, सच्चे अर्थों में वही सनाथ है। जब तक बाहर किसी का आसरा ढूंढोगे अनाथ बने रहोगे। जब तक बाहर अपेक्षा जुड़ी रहेगी अनाथ बने रहोगे। जिस दिन बाहर के आलम्बन, आश्रय और अपेक्षा से मुक्त होकर अपने में स्थिर हो जाओगे, परम नाथ हो जाओगे। यही जीवन का परम धाम है। पूज्य गुरुदेव, मुकेश जैन, ढाना, पत्रकार सागर,
पूछ रहे हैं और इन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न पूछा है आकांक्षा जैन तुमसर महाराष्ट्र ने और राहुल सदभैया सागर ने। प्रश्न है गुरुदेव कि लॉकडाउन के चलते पूरा बाजार बंद है। सुना है 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीदी शुरू हो रही, जबकि लॉकडाउन के अंतिम तिथि 3 मई तक ही गर्मी के दिनों है। गर्मी के दिनों में कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी की बिक्री ज़्यादा होती है। छोटे व्यापारियों ने जनवरी फरवरी माह में इन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की थोक में खरीदी कर ली थी जो गोदामों में पड़ी है, जबकि ऑनलाइन खरीदी से उनके भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी। सरकार को ऑनलाइन खरीदी बिक्री की तिथि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही शुरू की जाए, यह जनहित में होगा और लाखों व्यापारी नुकसान से बचेंगे। इस संबंध में आपका क्या दिशा निर्देश है? देखिए, आपका सुझाव है और ये सुझाव अच्छा है। सरकार को ऐसा सुझाव देना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीतियां हैं। मैं सरकार की नीति पर क्या बोलूं, पर मैं अक्सर कहता हूं ऑनलाइन कारोबार ने हमारे देश में बेरोजगारी को बढ़ाया है। धीरे धीरे बाजार पर इनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। इससे अनेक दुकानदार बंधु बेकार हो रहे हैं। ये भारत जैसे देश के तासीर के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं तो सामान्य दिनों में भी ऑनलाइन की खरीदी से बचने की सलाह देता हूँ, बचना चाहिए। और हमेशा अपने ज़रूरतों की पूर्ति के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद करके अपनी ज़रूरत की पूर्ति कर रहा हूँ, तो अगर हम थोड़ा बहुत किसी को लाभ देते हैं और उससे उसकी ज़रूरत पूर्ति होती है तो मेरा एक सहयोग है। सस्ते और सुविधा की दृष्टि से घर में मंगा करके चीज़ों का उपभोग करना ठीक नहीं है। हमें अपने नीचे के लोगों को भी देखना चाहिए, तब 135 करोड़ लोगों की सुव्यवस्था बन पाएगी। इसलिए मैं सामान्य दिनों में भी आप सबसे सलाह देता हूँ कि ऑनलाइन की प्रवृत्ति से बचिए। अपना स्वार्थ मत देखिए, औरों की भी भले की बात देखिए। आज लोग साग सब्जी तक ऑनलाइन मंगाने लगे हैं, ये बात ठीक नहीं है। जहाँ तक वर्तमान की स्थिति अपवादिक स्थिति है और यहाँ संक्रमण का खतरा है, संभवतः सरकार ने इसीलिए ऐसे नियम बनाए होंगे। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ ऐसे दौर में अभी खरीदी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सहन करिए और व्यवस्थाओं को देखिए। और शासन को भी चाहिए कि लॉकडाउन के कारण ऐसे ही देश भर के व्यापारी दुकानदार संकट में हैं, तो उनको सहारा मिले। कहीं ऐसा ना हो कि इस समय दूसरे लोग फ़ायदा उठाए और इन्हें दोहरी मार का शिकार बनना पड़े। ये बात सरकारों तक पहुंचानी चाहिए और उनसे निवेदन अनुरोध करना चाहिए कि हमारे साथ हमारा परिवार, और परिवार ही नहीं, हमारे साथ रहने वाले जितने सहयोगी कर्मी हैं उनका परिवार जुड़ा है। यदि हमारी स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो उसके लिए सरकार को चाहिए, एक अच्छा सुझाव उसके लिए ये हो सकता है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्थानीय दुकानदार जैसे किराने की सामग्री होम डिलीवरी से दे रहे हैं, वैसे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को भी होम डिलीवरी के थ्रू दिया जा सकता है। अन्य उपायों पर भी विचार किया जा सकता है। चूँकि ये सरकार का निर्णय है, मैं इस विषय में क्या बोलूँगा, लेकिन ये सुझाव तो सभी को देना चाहिए और ये सुझाव प्रत्येक उपभोक्ता को देना चाहिए। सरकार को लिखिए, आप अपनी तरफ से लिखिए और साथ ही ये तय कर लीजिए कि अभी मेरी सहानुभूति मेरे जैसे अन्य उन व्यापारी बंधुओं के प्रति है जिनका आज सब कुछ छिन गया है। मैं 2, 4, 8 दिन कष्ट सह लूँगा, लेकिन अपनी ज़रूरतों की पूर्ति दुकान पर जाकर के ही करूँगा, ऑनलाइन मंगाने का काम नहीं करूँगा। मैं किसी एक व्यक्ति को लाभान्वित नहीं करना चाहता, मैं इस चेन के तहत अनेकों को लाभान्वित करना चाहता हूँ। ये संकल्प अगर लोगों के मन में जग जाए तो स्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल सकती। पूज्य गुरुदेव, गौरव जैन, उपकार परिवार, सागर निवासी पुणे प्रवासी, उन्होंने अपनी एक भावना आपके चरणों में निवेदन करते हुए आपका दिशा निर्देश चाहा है। वे कह रहे हैं गुरुदेव कि खुरई
मध्य प्रदेश के पश्चात हम सागरवासियों की प्रबल भावना थी कि सागर में वृहद स्तर पर भावना योग का आयोजन किया जाए और इसके लिए प्रारंभिक तैयारियां भी चालू हो गई थी, जिसमें देश विदेश के विभिन्न स्थानों से लोगों के आने की संभावना थी। परंतु गुरुदेव, लॉकडाउन के कारण हम लोगों की भावनाओं पर तुषारपात हो गया। गुरुदेव, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यह आयोजन ऑनलाइन तो किया ही जा सकता है, ताकि लॉकडाउन के खाली समय का सार्थक उपयोग देशवासियों के साथ साथ पूरा विश्व कर सके। गुरुदेव, इस आशय का निवेदन देश विदेश के विभिन्न स्थानों से निरंतर आ रहे हैं, तो गुरुदेव इस संबंध में अपना दिशा निर्देश एवं स्वीकृति आदेश प्रदान करके प्रयास करें, ताकि हम लोग की भावना का भी तुष्टिकरण हो जाए। देखो, तुम सबका लॉकडाउन है, हमारा तो लॉकडाउन नहीं है, हमारी तो दुकान चालू है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय है। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी का जितना अच्छा उपयोग आज के दौर में हो रहा है, मैं समझता हूँ अतीत में कभी नहीं हुआ होगा। और जैन समाज के लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज लाखों लोग घर बैठे धर्म ध्यान कर रहे हैं। ऐसे समय में पारस चैनल, जिनवानी चैनल, प्रमाणिक ऐप या ऐसे अन्य माध्यमों के संचालकों और उसके माध्यम से जो लोग जिनके पुण्यार्जकत्व से इसका प्रसारण हो रहा है, आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहिए कि आपके इस सत निमित्त से हम सबका घर बैठे पूरा धर्म ध्यान हो रहा है। रहा सवाल भावना योग के शिविर का, मुझे भी पता है लोगों की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी और मैंने भी सोचा था कि सागर में जाने के बाद अगर प्रवास रहा तो ये कार्यक्रम बृहद पैमाने पर होगा। और यहाँ तो जेल में भी मुझे भावना योग का बड़ा आग्रह था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, लॉकडाउन है और पता नहीं कब तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी सामूहिक रूप से धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम करने की अनुमति शासन के द्वारा नहीं मिलेगी। हमें उसे ध्यान में रखना भी है और सुरक्षात्मक कदम हमें उठाना है। सुरक्षात्मक दृष्टि से ही अपने सारे कार्यक्रम करने हैं। आपने अभी भावना व्यक्त की कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन करने की बात क्या, मैंने तो करा दिया। कितने दिन, 15 दिन तक तो, लगभग 12 दिन तक तो रोज भावना योग कराया कि नहीं कराया? रोज भावना योग हुआ, जाप हुआ। फिर भी अगर आप लोग बृहद पैमाने पर रखने का विचार प्रकट किए हैं, अभी मेरे मस्तिष्क में बात थी नहीं, आ गई। मैं सोचता हूँ और मुझे तो लगता है अब सब काम ऑनलाइन ही होगा। यहाँ बैठकर लोग लाभ ले, घर पर बैठ कर के लाभ ले। हम उसके लिए सोचते हैं एक आध दिन में कैसी क्या सुविधा बनती है। अगर अनुकूलता बनी तो आने वाले दिनों में, हालांकि 20 तारीख से बहुत सारे विभाग चालू होंगे, पर आने वाले शनिवार रविवार को भावना योग के कुछ प्रारूप पर चर्चा कर सकते हैं। आपको 1-2 दिन में मालूम पड़ जाएगी। जो भी भावना योग से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूरे विश्व भर के लोग हैं जो एक संगठित टीम के रूप में काम कर रही है। मैं भावना योग से जुड़े कार्यकर्ताओं और प्रमाणिक समूह के सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देता हूँ। वे योजना बनाएं और इसके प्रचार प्रसार के लिए अपनी तैयारी रखें। ऐसे समय में भावना योग का आलम्बन बड़ा श्रेष्ठ आलम्बन है। उन लोगों तक भावना योग पहुँचाए जो अभी तक भावना योग नहीं कर पा रहे हैं। इस घड़ी में वो करेंगे तो वो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपनी मानसिकता को अच्छी बना पाएंगे, इस विभीषिका से जूझने की सामर्थ्य विकसित कर पाएंगे। आप जरूर करें। मैं अपनी अनुकूलता के अनुरूप अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर विचार करूँगा। पूज्य गुरुदेव, मंजू सेठी, नेमी सागर कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान से पूछ रहे हैं। गुरुदेव महाराज जी, आज जिस आदमी में सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। ऐसा क्यों? फिर क्या सच बोलना बंद करके चुप हो जाए? जिनमें सत्य बोलने की क्षमता अधिक होती वही नफरत का पात्र अधिक बनता है। फिर क्या सत्य बोलना बंद कर दे? नहीं, सत्य बोलो, सही बोलो, पर सही तरीके से बोलो, गलत तरीके से नहीं। प्रायः लोग सत्य बोलते और कहते सत्य कड़वा होता है।
मेरी राय में जहां कड़वाहट है वहां सच्चाई नहीं। सत्य कड़वा होता मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सत्य में मधुरता होनी चाहिए। हमारे यहां कहा गया सत्य बोलो, पर सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलो। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रियात ऐसा धर्म सनातन। सच बोलो, पर सच बोलने के साथ साथ प्रिय भी बोलो। अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय असत्य मत बोलो। ये सत्य का शाश्वत धर्म है। तो यदि व्यक्ति सत्यता के साथ प्रियता का ध्यान रखने लगे तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग नफरत के पात्र नहीं बनेंगे। न उन्हें सत्य बोलने से रुकना पड़ेगा, न ही किसी की उपेक्षा का पात्र होगा। दूसरी बात, जहाँ लोग सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हों, वहाँ हमारे लिए तटस्थ हो जाने का उपदेश है। माधस्थ भावम विपरीत वृत्तों। ऐसे लोगों के सामने हमें तटस्थ हो जाना चाहिए। अनावश्यक तनाव बढ़ाने वाले कृत्यों से अपने आप को बचाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती सुधा मोदी सागर पूछ रही हैं, गुरुदेव, रावण, कंस, दुर्योधन ने अपनी स्त्रियों की बात नहीं मानी और अंततः उनका पराजय हुआ, अंत हुआ। परंतु आज की पत्नियों की बात तो सभी पति मानते हैं। तो क्या पहले पुरुष मजबूत होते थे और आज की महिलाएं मजबूत हो गई हैं? ये संस्करण हम सबके सामने है कि रावण, कंस और दुर्योधन ने अपनी स्त्रियों की बात नहीं मानी तो उनकी दुर्दशा सामने थी। आज उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा होगा कि आज के पुरुष सभी अपने स्त्रियों की बात मानते हैं, तो क्या उनकी स्थिति पहले से कुछ अच्छी है? मजबूत है। मैं एक बात मानता हूं कि रावण के युग में हो, कंस के युग में हो या दुर्योधन के काल की बात हो, एक रूप रावण और कंस का है तो दूसरा राम और कृष्ण का भी तो है, दुर्योधन और युधिष्ठिर का भी तो है। हम उन्हें भी देखें। रावण, कंस, दुर्योधन ने केवल अपनी स्त्रियों की बात की ही उपेक्षा नहीं की। वे अपने अभिमान और दुराग्रहवश सबकी बात की उपेक्षा की, गुरुजनों की बात को भी ठुकराया। उनने सबको ठुकराया, इसलिए दुर्दशा हुई। दूसरी तरफ राम, कृष्ण और युधिष्ठिर जैसे लोगों ने स्त्रियों की बात मानने की बात जाने दीजिए, स्त्रियों को माना, सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। इसलिए आज वे पूरी मानव जाति के आदर्श बन गए। आज के पुरुषों से मैं ये कहूँगा कि अपनी स्त्रियों की बात मानो या न मानो, एक दूसरे को मानना शुरू कर दो। एक बार की बात मैंने ऐसी प्रवचन में कहा कि मान लो भोजन करने बैठे हो और भोजन में नमक कम हो, तुम्हारी धर्मपत्नी ने भोजन परोसा हो, नमक कम हो या न डला हो, तो क्या करोगे? चुपचाप खा लोगे या पत्नी पर क्रोध करोगे? चुपचाप खा लोगे या पत्नी पर क्रोध करोगे? एक युवक ने हाथ उठाकर कहा, महाराज चुपचाप खा लेंगे।
चुपचाप खा लेंगे। मुझे उसकी सामवृत्ति पर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई बहुत गजब, तुम तो साधु हो। तो बाजू में उसका दोस्त बैठा था, बोले महाराज साधु वाधु की बात छोड़ो, इसी में इसकी खैरियत नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी। तो अब ये बात देखने की है कि आज लोग अपनी पत्नियों की बात मानते ज़्यादा हैं कि उन्हें माननी पड़ती है। ये अनुभव मेरा नहीं, आप लोग जानो। मानते या माननी पड़ती है। और दूसरी बात, एक परिवर्तन बहुत बुरा आया है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ रह करके भी एक दूसरे के प्रति जैसा प्रेम और विश्वास अपेक्षित है वैसा कहाँ रख पाए। एक बार मेरे पास कुछ दंपति बैठे थे, सब 9 दंपति थे, 35, 40, 42 साल की उम्र वाले लोग थे। मैंने ऐसी बातचीत में चर्चा में पूछा कि ये बताओ, 12 जोड़ा बैठा था। मैंने पूछा ये बताओ तुम में से ऐसी कितनी हैं जो चाहोगे कि अगले जन्म में यही मेरा पति बने, अगले जन्म में पति के रूप में यही मुझे मिले, ऐसी कितनी हो। एक ने भी हानि कहा, एक ने भी हानि कहा। ये हकीकत है। हाँ यहाँ हाथ उठा रहे हैं, वो तो उसको आनंद है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत को बयां कर रहा है। इसलिए एक वाक्य में बात कहूंगा, पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बनकर जीना चाहिए। और स्त्री पुरुष के संबंध का मतलब केवल यौन सदाचार का पालन ही नहीं, अपितु एक दूसरे के साथ भावनात्मक संबंध भी अटूट बना रहना चाहिए। और ये संबंध रहता है तो कहीं गलत नहीं होता। पूज्य गुरुदेव, अजीत नायक सोशल ग्रुप अनुभूति सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव पैसा, पद, प्रतिष्ठा पुण्य से मिलते हैं, परंतु ये मिलते ही लोगों के अंदर अहंकार क्यों आ जाता है? क्या यह हीन पुण्य का प्रतिफल है? और इस अहंकार से बचने का उपाय क्या है? पैसा, पद, प्रतिष्ठा पुण्य से मिलते हैं और इनके होते ही मनुष्य के अंदर अहंकार क्यों आ जाता है? क्या ये हीन पुण्य का प्रतिफल है? इस अहंकार से बचने का उपाय क्या है? ये बात सही है कि ज़्यादातर लोग उपलब्धियां पाते हैं तो अहंकार आ जाता है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जो लोग सच्चे अर्थों में बड़े लोग होते हैं, उनकी सोच भी बड़ी होती है। वे सत्ता, संपत्ति और शक्ति को पाकर विनम्रता को भी पाते हैं। उनके अंदर उतनी उत्तरोत्तर विनम्रता आती है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं पर विनम्रता की मूर्ति है। और ये चीज़ें सीखनी चाहिए। जिन लोगों में अभिमान आता है वो उनके उथलेपन की पहचान है। हमारे यहाँ कहा जाता है थोथा चना बाजा घना, अज्जल गगरी छलकत जाए। वो लोग इस तरह का कार्य करते हैं। शास्त्र की भाषा में ये पापानुबंधी पुण्य का प्रताप है। जिनने दुर्भावना पूर्वक पुण्य अर्जित किया, उनका पुण्य उन्हें अनुकूलता तो देता है पर बुद्धि को विकृत कर देता है। और ऐसे लोग अपने पुण्यजन वैभव के भोग में आसक्त और अभिमानी बनकर दुर्गति के पात्र बनते हैं। इससे उलट है पुण्यानुबंधी पुण्य, जो सदाशयता के साथ पुण्यार्जन करता है। उनका वह पुण्य उसकी अनुकूलता में बुद्धि को निर्मल बनाती है और उस निर्मलता के कारण वह सरलता से, सादगी से जीवन जीता है और मुक्ति का पात्र बनता है। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि मेरा पुण्य किस रूप में है, वो पुण्यानुबंधी है या पापानुबंधी। पापानुबंधी पुण्य से बचना और पुण्यानुबंधी पुण्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। पूज्य गुरुदेव, राकेश सिंघई, मऊ रानीपुर
उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, बादलों से वर्षा होती है तो पानी फसलों को लहलहा देता है, पेड़ पौधों की जड़ों में डाला गया जल फल फूलों को खिला देता है। पूछना है महाराज श्री कि श्री जी के सिर पर जब अभिषेक किया हुआ जल क्या प्रणमन करा देता है और हमें किन भावों से अभिषिक्त होकर अभिषेक करना चाहिए? श्री जी के मस्तक पर किया गया अभिषेक का जल क्या प्रणमन कर जाता है वो देखना है तो धनंजय कुमार की कथा को देखो, श्रीपाल के उदाहरण को देखो। वो मंत्रित जल हमारे जीवन को चमत्कृत करता है और वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक बनता है। हम अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाए इस भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी।